और बात दबंगों के आतंक की। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी बेलगाम हैं तो वहीं पुलिस और सरकार लापरवाह। हालांकि अखिलेश सरकार यूपी में विकास का एजेंडा बनाकर फिर सत्तासीन होने की ताक में है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है। ये दो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो इसकी तस्दीक भी करती हैं। पहली तस्वीर बांदा की है। यहाँ केस में समझौता न करने पर दबंगों ने एक किसान को जिंदा जला दिया। हैरानी इस बात की है न तो यूपी पुलिस इसमें कोई कार्रवाई कर रही है, न ही सरकार इस केस को लेकर संजीदा है। तो दूसरी तस्वीर दिल्ली की, लेकिन पहली तस्वीर से जुड़ी हुई। यहां बांदा में किसान की हत्या के विरोध में अखिलेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसमें केस में सीबीआई जांच की अब मांग की जा रही है। तो बांदा का ये वाकया है। मारपीट के एक मुकदमे में समझौता नहीं करने पर दबंगों ने एक 65 साल के किसान को जिंदा जला दिया। किसान को जिंदा जलाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन यूपी में चल रहे जंगल राज के खिलाफ है। हाथों में तख्तियां लिए ये लोग बांदा के किसान देवी दयाल कुशवाहा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल 65 साल के देवी दयाल को दबंगों ने जिंदा जला दिया था, जिसमें न तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही सरकार इस मामले में संजीदा दिख रही है, जिसे देखते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि यूपी में अखिलेश सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार है। देवी दयाल कुशवाहा जी को जिंदा आग पे सपा के गुंडों ने, सपा के दबंगों ने आग के रात को 1 बजे के लगभग जला दिया गया है। हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस पर जो है सीबीआई जांच बिठाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज तो बहुत अलग है। गुंडा राज में तो थोड़ी मानवता होती है, लेकिन जंगल राज, इसमें मानव नाम की कोई चीज नहीं होती। पूर्णतः जंगल राज चल रहा है। आरोप है कि किसान को जिंदा जलाने के मामले में अखिलेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और तो और आरोप ये भी है कि किसान को जिंदा जलाने वाले दबंग एसपी सरकार से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये भारत का एक क्रूरतम एक हत्या है कि उसको मारा गया, मार के उसको जिंदा जला दिया गया, जो किसी भी दृश्य से न तो ये मानवीय पहलू है और न ही ये दर्शाता है कि जो सपा सरकार है वो गरीब और किसानों के हितों की रक्षा करती है। जब उसके लोग ही इस तरह के कार्यों को अंजाम देंगे तो उसमें आम आदमी फिर कहां तक सुरक्षित है, अपने आप में बड़ा सवाल है। बांदा में 65 साल के किसान को जिंदा जलाने के पूरे मामले से हम आपको वाकिफ करवाएंगे, हर हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे, मामले में हो रही पुलिसिया कार्रवाई को भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर यूपी में अपराध क्यों नहीं थम रहा? आखिर यूपी में अपराधी बेलगाम क्यों हैं? क्या यही है अखिलेश सरकार का सुशासन? क्या ऐसे ही अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी? दिल्ली से दीपक सिंह रावत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो यूपी में जंगल राज चल रहा है, ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहाँ कानून का राज है, न ही सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में कामयाब हो पाई है। हम आपको बांदा में किसान को जिंदा जलाने के पूरे मामले से वाकिफ करवाते हैं। ये तस्वीर बांदा के बबेरू इलाके के गोरौली सफाई के रहने वाले देवी दयाल कुशवाहा की है। देवी दयाल के घर वालों का आरोप है कि गांव में रहने वाले करीब आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर पहले उनसे मारपीट की और फिर उन्हीं के घर में बने जानवरों के बाड़े में उन्हें जिंदा जला दिया। वही से मार के फूक दिए, मड़ई का जान से मार के फूक दिए। अब भाई साहब सरकार जो वो साथ सहाय हुआ थे तो कुछ हुआ थी, अब साहब नहीं सहाय होती है तो उनसे तो बढ़ा है वो। हम मौके में पानी लेके आए तो ये हमका उनको खत्म मिले, कपड़ा लगा था मुंह पर, कपड़ा भरा जी। क्या लगता है जलाया है किसी ने? हमें तो यही प्रतीत होता है कि जलाया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना की शुरुआत 20 अप्रैल को हुई, जब देवी दयाल की पत्नी रजपतिया ने दबंगों के जानवरों का अपने खेत में घुसने का विरोध किया था। विरोध से नाराज दबंगों ने रजपतिया से मारपीट की
मामला थाने पहुंचा, जिसमें पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर 151 में चालान कर दिया। किसी एक आदमी से झगड़ा हुआ था, उसमें एनसीआर हुई थी और उनमें 151 वगैरह में चालान भी किया गया था। उसकी पत्नी के हाथ पैर तोड़े गए थे और 151 की कार्रवाई हुई थी। ऐसा कोई मामला था क्या? अब हाथ पैर टूटे थे नहीं, एनसीआर लिखेगी तो उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई, उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ तो उसमें जानकारी। दबंगों ने देवी दयाल पर केस में समझौता करने का दबाव डाला, लेकिन देवी दयाल ने इनकार कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने देर रात घर में घुसकर देवी दयाल को जिंदा जला दिया। ये बात सामने आई है कि आरोपी बबेरू से एसपी विधायक विशंबर यादव के करीबी है। विधायक का नाम सीधा आ ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ भी जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं और यहाँ पर ऐसी गंभीर घटनाओं को भी प्रशासन में दबाव डाल करके उनको लीपापोती कराने का काम करते हैं, ऐसे भी सबको अभियुक्त बनाना चाहिए। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने का वही रटा रटाया जवाब दे दिया। घटना के बाद हो हल्ला मचा तो पुलिस ने 2 आरोपी अखिलेश यादव और मदन यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राम नरेश यादव, महेश यादव, शंकर यादव और मिथिलेश यादव फरार हैं। सुरेश और मदन इन्हें कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय को रिमांड बनवा करके जेल में डाल दिया है। इसमें कितने मुलजिम अभी फरार हैं? 6 अभियुक्तों के लिए दुर्घटना कारण हुआ था, 4 अभियुक्त अभी दबंगों के डर से देवी दयाल के परिवार ने गांव ही छोड़ दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि देवी दयाल कुशवाहा को इंसाफ मिल पाएगा। बांदा से रिजवान अली, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सैयद रिजवान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रिजवान, कुल मिलाकर के 6 आरोपी, इनमें से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी 4 के बारे में क्या जानकारी? बाकी की जो मैंने एडिशनल एसपी बांदा से बात की तो उनका कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दबिश डाली जा रही है, लेकिन अभी तक मुझे 11 दिन हो गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी, और पीड़ित परिवार जो है, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर भी बाहर निकल चुका है, दबंगों के डर से उनको कोई सुरक्षा दी गई है या उनसे मिलने जो पुलिस है वो पहुंची है, कोई आश्वासन, कोई ढांढस बढ़ाया गया है, और परिवार क्या बता रहा है? वो लोग इतना ज्यादा दहशत में थे कि जब हम लोग कैमरा लेकर पहुंचे तो वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थे कि गाड़ी तैयार लगी हुई थी। जैसे तैसे उन्होंने, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला के हाथ पैर टूटे हुए थे, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, फिर भी पड़ोस के लोगों ने उसको जबरदस्ती गाड़ी में लाद दिया। इतना ज्यादा दहशत में थे कि गाँव छोड़कर चले गए। पुलिस को भी जानकारी नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। जी रिजवान, क्या इस मामले में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये पुलिस की लापरवाही ही रही, जिसके चलते इस केस में इतना बड़ा रुख अख्तियार किया, एक शख्स की मौत भी हो गई? क्योंकि जब पहला वाकया सामने आया था तभी अगर ढंग से कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ये दिन पीड़ित परिवार को न देखना पड़ता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन लोगों का कहना है सीधे से कि इसमें जो मौजूदा विधायक है वो कहीं न कहीं शामिल है और पुलिस उन्हीं की शय पर काम कर रही है। जी, ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इन पीड़ितों का हौसला बुलंद करने के लिए ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ है और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सरकार को आईना दिखाने की भी कोशिश है इन प्रदर्शनों द्वारा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। न्यूज स्टेट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।